ओम शांति। अभी तक हमने जाना कि आत्मा के 3 टूल्स होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसके आधार पर ही आत्मा कर्म करती है और सृष्टि चक्कर में अपना पार्ट निभाती है। तो अब मन और बुद्धि का मस्तिष्क से, ब्रेन से क्या उसमें डिफरेंस क्या है? तो ब्रेन मतलब मस्तिष्क आत्मा का क्या है? कंट्रोल रूम। जैसे एक मोटर कार में एक स्थान पर बैठा हुआ ड्राइवर कई तरह से यंत्रों को यूज़ करके कार को चलाता है, फिर रोकता है, कभी उसकी रफ्तार को देखता है, कभी मोड़ता है पीछे या सामने, यानी जो भी मूवमेंट करनी होती है वो करता है। तो वैसे ही आत्मा भी ब्रेन के द्वारा सारे शरीर पर कंट्रोल करती है। तो शरीर के किसी भी भाग में जो भी कार्य होता है, लगता है, जैसे बोलने के लिए मुख का यंत्र, उसी तरह सोचने के लिए मस्तिष्क, याद करने, कर्मेंद्र को निर्देशन देने, संदेश प्राप्त करने के लिए ब्रेन का यूज़, वो सब क्या है? उसका सबका कंट्रोल किसके पास है? आत्मा के पास। सारे शरीर के किसी भी भाग में किसी भी सेंसेशन, कंट्रोल और नर्व्स का कंट्रोल, वो सब कहाँ है? ब्रेन में आकर मिलते हैं। यानी आत्मा वहाँ ब्रेन में उन नर्व्स को और शरीर से काम में लगाती है। शरीर के किसी भी सेंसेशन, दुख सुख का अनुभव कर सकती है, परंतु मस्तिष्क ब्रेन आत्मा से तो अलग चीज़ है। मस्तिष्क क्या है? प्रकृतिकृत है और आत्मा क्या है? चैतन्य शक्ति। अब क्वेश्चन है कि आत्मा रहती कहाँ है? तो आत्मा शरीर के भ्रुकुटी में रहती है, दोनों आँखों के बीच का जो स्थान है जहाँ टीका लगाते हैं। तो वास्तव में हमें आत्मा के स्वरूप में ही टिकना चाहिए। जैसे भक्त लोग होते हैं, टीका लगाते हैं चंदन का, माताएं बिंदी लगाती हैं। तो यह प्रथा भी वास्तव में इसी रहस्य का परिचय देती है कि बिंदु स्वरूप में आत्मा भ्रुकुटी में रहती है। यह कहावत भी है कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। तो जब मनुष्य कुछ विचार नहीं कर पाते तो उसकी बुद्धि को टटोलते हैं, तो भी वो यही हाथ रखते हैं। तो जब वे अपने भाग्य, प्रारब्ध और नसीब का कोई बुरा भला कहने लगते हैं, तब भी वो यही हाथ रखते हैं। तो मतलब आत्मा जानती है, क्योंकि कर्ता भोक्ता आत्मा स्वयं यहाँ ही है। अब आत्मा का रूप क्या है? आत्मा एक ज्योति स्वरूप है। यह अत्यंत सूक्ष्म और ज्योतिर्कण के समान एक पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, स्टार, तो ऐसी प्रकाशमान बिंदु ये हमारी भ्रुकुटी में चमकता है। ये शरीर के भ्रुकुटी के बीच में वास करती है। जब तक ये शरीर में है, शरीर के मस्तिष्क में के भाग में कार्य करते हैं, तब तक मनुष्य क्या है? जीवित है, सजीव है। जब यह आत्मा इस शरीर रूपी रैन बसेरे को छोड़ चली जाती है, सूना हो जाता है, तो यहाँ चहल पहल सब खत्म हो जाता है। मस्तिष्क का कार्य और इंद्रियों का व्यवहार सब कुछ ठप हो जाता है। यानी वो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चला रही थी वो चली गई। तो मस्तिष्क ही मानो आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए कर्मेंद्रियों रूपी नौकर चाकर, कर्मचारियों का काम करने के लिए आत्मा का मुख्य टूल है और इसका कंट्रोल रूम है। तो हृदय ही शरीर में लाइफ लाइन अर्थात सप्लाई सेंटर होता है। तो ऐसे ही जीवन संचार और कोई भी संदेश अगर भेजना है तो वो कहाँ से होता है?
मस्तिष्क से। भेजती कौन है? आत्मा। तो शरीर द्वारा कोई भी कर्म भोग है, यह लेखा जोखा है, वो समाप्त हो जाता है। तो आत्मा रूपी पक्षी इस पिंजरे को, इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर उड़ जाती है, यानी उसके शरीर का काम खत्म, तो वो चली जाती है और अपने संस्कारों और भाग्य और प्रारब्ध के वश द्वारा दूसरी हड्डी मांस का शरीर ले लेती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।